हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। सो फाइनली गाइस, जुलाई 2022 सेशन के लिए इग्नू में न्यू एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इग्नू से रिलेटेड कई सारे पॉइंट, एडमिशन्स को लेकर क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्रोग्राम एंड डिग्री के बारे में, साथ ही हम बताएंगे फीस, एडमिशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन एंड असाइनमेंट के बारे में। यानी कि ये कंप्लीट पैकेज ऑफ वीडियो है आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट इग्नू के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखना। इसमें सारे ही पॉइंट आपको क्लियर आउट होने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट आपको मिलती रहें। आइए स्टूडेंट, बात करते हैं सभी पॉइंट्स पर एक एक करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्नू में जुलाई 2022 सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखिए, इग्नू में जो एडमिशन होते हैं उसके विषय में क्लियर आउट करूं। इग्नू में 2 सेशन में एडमिशन कंडक्ट किए जाते हैं। एक है आपका जनवरी सेशन, दूसरा है जुलाई सेशन, जिसके एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि आपके कौन कौन से प्रोग्राम इग्नू की ओर से ऑफर किए जा रहे हैं एडमिशन्स के रिगार्डिंग, तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में दे रखी है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे प्रोग्राम हैं और कुछ स्टूडेंट की जनरली क्वेरी आती है। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। जो स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत कम है, ये कहिए ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बीएससी जनरल तो ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आपके पास में ऑनर्स के लिए एंथ्रोपोलॉजी है, इसके अलावा आपके पास में बायोकेमिस्ट्री है, तो ये 2 ऑप्शन है। बाकी आपके पास में जनरल डिग्री है जिसे आप परस्यू कर सकते हो इग्नू की ओर से, राइट। इसके अलावा अगर आपको मैथ्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री या फिजिक्स ऑनर्स करना है, तो आप किसी रेगुलर कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आप इग्नू में इन कोर्सेज के लिए आ रहे हो तो आपका जनरल डिग्री ही काउंट किया जाएगा। ओके, अब जनरल के बारे में या फिर ऑनर्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो एक वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उससे देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा इग्नू के अंदर जो आपके प्रोग्राम हैं उनके एग्जामिनेशंस किस प्रकार से कंडक्ट किए जाते हैं, असाइनमेंट्स कब सबमिट करने होते हैं, ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन और जो आपकी एडमिशन है वो प्रोसीजर रहने वाला है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट की। और देखिए, इग्नू में असाइनमेंट कंपलसरी होते हैं किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद में। अब असाइनमेंट को लेकर जनरली बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे असाइनमेंट के बारे में हमें सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आरसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, स्टडी सेंटर ने भी बताया। तो देखो, इग्नू के अंदर जब आप एडमिशन ले लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने इस सेशन में जुलाई 2022 में एडमिशन लिया, तो आपका यहाँ से जो ईयर है वो काउंट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी का अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो आपका जो असाइनमेंट होगा वो आपको सितंबर एंड अक्टूबर में सबमिट करना होगा, जिसके एग्ज़ाम आप दिसंबर 2022 में देंगे। तो इसके लिए असाइनमेंट आपको यहाँ से डाउनलोड करने होते हैं। इसके लिए आपको कोई भी प्री नोटिस या फिर सूचना नहीं दी जाएगी, ये सभी आपको खुद से करने होते हैं। यहाँ से ये सिंगल पोर्टल है, इससे आप सारे ही असाइनमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। और घबराओ मत, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद में एग्जामिनेशन की बात आती है। और देखिए, एग्ज़ाम को लेकर भी कई सारे डाउट आते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट होते हैं। तो देखिए, इग्नू का एग्जामिनेशन 2 टाइम होता है। जैसे आपके एडमिशन 2 टाइम चलते हैं, वैसे ही एग्ज़ाम भी 2 टाइम होते हैं एक साल में। एक होता है जून के एग्ज़ाम, दूसरे होते हैं दिसंबर के। तो अगर आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, राइट। और अगर आप ईयर बेस्ड यानी कि एनुअल मोड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो जून 2023 के टर्म एग्ज़ाम में कंडक्ट होने वाले हैं। तो ये तो रही असाइनमेंट और एग्जामिनेशंस के बारे में बात। यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होता है, बाकी सारी जानकारी मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी ऑनलाइन ही आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस बार कुछ बदलावों के बारे में। और देखिए, कई सारे स्टूडेंट के ये सवाल आते हैं कि सर 2 डिग्री कर सकते हैं, एक सर्टिफिकेट या फिर एक और डिग्री अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्लियर कट कहा हुआ है कि आप लोग कर सकते हो ऐसा। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को रिकमेंड करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगा, उसे आप जरूर से जाके देखना। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाया है, सभी पॉइंट क्लियर आउट किए हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर।
तो यहाँ पे प्रोग्राम की सभी जानकारी है, जिसमें आपके बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज़ की सभी जानकारी इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप लोग अपनी एडमिशन्स की फ़ीस भी जान पाएंगे कि आपकी ओवरऑल प्रोग्राम की फ़ीस कितनी है। आपको करना क्या है, रीड मोर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी ओवरऑल फ़ीस आ जाएगी। फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। रजिस्ट्रेशन के 300 रुपीज़ आपको स्टार्टिंग में देने होते हैं, और ये फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हो तभी देने होते हैं, बाकी टाइम आपको नहीं देने होते। बाकी टाइम आपकी जो फ़ीस है एनुअली या सेमेस्टर बेस्ड वो आपकी चलती है, ठीक है। तो ये थी आपकी फ़ीस के बारे में जानकारी। इसके अलावा बाकी प्रोग्राम की भी इसी प्रकार से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी और प्रोग्राम के बारे में कि किसी और प्रोग्राम की फ़ीस कितनी है। फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ आर्ट्स की हम फ़ीस यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी आपको जो कोर्सेज़ हैं, कोर कोर्सेज़ है, उसमें आपको BAG ऑफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर दे रखा है कि आपकी 11,400 आपकी ओवरऑल फ़ीस है, जिसमें आपकी ईयरली हम काउंट करें तो 3,800 पर ईयर आपको पे करनी होती है। अब एडमिशन फ़ीस आप फर्स्ट टाइम पे करते हैं, उसके बाद में आपकी जो फ़ीस होती है वो री रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग काउंट होती है। फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन के 300 देने, उसके बाद में आपको नहीं देने हैं, राइट। फिर आपकी जो ईयरली फ़ीस होगी वो ये होगी। इसके अलावा अगर आपके पास में साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो आपकी 600 रुपीज़ आपकी एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी होगी। इसके बाद में डियर बात आती है लास्ट डेट को लेकर कि आपकी एडमिशन कब तक चलने वाले हैं, ताकि आप लोग सही समय से एडमिशन कर पाएँ। तो लास्ट डेट यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है, जुलाई 2022 सेशन के एडमिशन्स के लिए जो लास्ट डेट है इस बार 31 जुलाई 2022 रखी गई है, और हो सकता है कुछ टाइम और एक्सटेंड की जाए, बट मैं कहूँगा कि यार अभी आपके पास में लगभग 2 मंथ्स का प्रॉपर टाइम है, तो आप इस गिवन टाइम में ही कर लेना। ओके, ऑल राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं SC ST स्टूडेंट, जो कि ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इग्नू में फ़ीस एग्जाम्शन मिलता है, तो उनके बारे में क्या जानकारी है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली मिल जाएगा आपको, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या होगा। देखिए जब भी आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो किसी भी एक प्रोग्राम के लिए आप किसी वन प्रोग्राम के लिए फ़ीस एग्जाम्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए कभी भी अप्लाई मत करना, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी है कि अगर आप BAG करना चाहते हैं इग्नू से और साथ ही साथ कोई सर्टिफिकेट भी, तो आप BAG के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि उसमें आपको फ़ीस एग्जाम्शन मिल जाएगी, यानी कि आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे एडमिशन की फ़ीस की बात होती है, और जो आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है वो आपकी अलग से आपको देनी होती है, राइट। ओके, तो ये थी SC ST के बारे में जानकारी। इसके बाद में बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अप्लाई करते वक्त ज़रूरी हैं, क्योंकि आप सभी को पता है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आपकी कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दी गई है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपके लिए रिलेवेंट है जो आपको सबमिट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फ़ोटोग्राफ आ जाता है जो स्कैन करना होगा, और सिग्नेचर आपका। फिर एज प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिए आप बैचलर ऑफ डिग्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी 12th एंड 10th की मार्कशीट। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप BPL होल्डर हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि इससे आपको फ़ीस एग्जाम्शन मिल जाता है। इसके बाद में कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इग्नू में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं होती, उनके माइंड में विचार चलते रहते हैं कि सर एडमिशन तो ले लिया लेकिन आगे क्या। देखिए पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एडमिशन लेने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखना। इसमें 10 पॉइंट इग्नू की डिग्री की मान्यता को लेकर मैंने बताए हैं, बहुत सारे पॉइंट आपके लिए क्लियर आउट किए, तो इस वीडियो को देखना तो बनता है। इसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर आउट होंगे कि इग्नू से एक्चुअल में डिग्री लेने का बेनिफिट है भी या नहीं, तो इसे आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप एडमिशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, और अगर कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में आपके साथ में क्या होता है, फीस आपकी वापस मिलती है या नहीं, उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये नॉन रिफंडेबल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, जो 300 हमने बताई थी वो आपकी रिफ़ंड नहीं की जाती, बस आपकी जो एग्जामिनेशन जो आपने एडमिशन की फ़ीस पे की है वो आपकी रिफंडेबल होती है। तो यहाँ पे और क्या है प्रोसीजर, अगर आप बिफोर लास्ट डेट कर लेते हैं तो आपकी जो ओवरऑल फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंड हो जाती है। अगर आप 15 दिन बाद करते हैं तो 500 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अगर आप 30 दिन के बाद में करते हैं 1000 रुपीज़,
और अगर आप 30 दिनों के बाद में और भी ज़्यादा बात करते हैं, विद इन 30 दिन में तो आपकी 1000 रुपीज़ कट हो रहे थे, लेकिन अगर 30 दिन के बाद में करते हैं लास्ट डेट के, तो आपकी कोई भी फीस रिफंड नहीं की जाती। तो इस बात का भी विशेष तौर पे ख्याल रखना, राइट। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के इग्नू में न्यू एडमिशन्स को लेकर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे ही पॉइंट क्लियर आउट हो गए। कोई भी क्वायरी या सजेशन है तो Call-in-4 ऐप के लिए कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो सभी स्टूडेंट के साथ में जो भी इग्नू में एडमिशन ले चुके हैं या इग्नू में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही ऐसी और भी अपडेट्स के लिए और इग्नू में एडमिशन लिया है तो यार सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।